हेलो गाइस, आई लाइन टॉप 20 क्वेश्चन साइंस से जो आपको एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों आपको बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगा। तो याद रखिएगा यकृत। यकृत को दोस्तों लीवर के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि पेंसिल की लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो बताना है दोस्तों पेंसिल की लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का। याद रखिएगा पेंसिल की लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, बताना है। तो याद रखिएगा यह टंगस्टन का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हवा में ध्वनि की साउंड कितनी होती है, बताना है। हवा में जो ध्वनि की गति होती है कितनी होती है दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखिएगा 332 मीटर पर सेकेंड होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसोई गैस जिसको एलपीजी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, उसका मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है उसमें आपको बताना है। तो याद रखिएगा एलपीजी में जो गैस होती है प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में होता है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए। रक्त का जो शुद्धिकरण होता है याद रखिएगा ब्रिक में होता है, यानी किडनी में होता है रक्त का शुद्धिकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई क्या है, आपको बताना है। ठीक। तो याद रखिएगा ध्वनि की जो तीव्रता मापा जाता है वो डेसिबल से मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेसिबल। 10 नंबर दोस्तों कहता है कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बताना है आपको। तो याद रखिएगा हमारे सौर मंडल का सबसे जो छोटा ग्रह है वो याद रखिएगा क्या है दोस्तों, बताइए। तो याद रखिएगा क्या है, बुध है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों। तो आप जानते हैं कार्य का मात्रक होता है जूल। जूल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, बताना है आपको। तो बताइएगा लाफिंग गैस किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, आपको बताना है। तो याद रखिएगा मानव हृदय में जो कक्षों की संख्या होती है वह होती है कितनी, वह होती है आपकी 4। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि दूध का घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। याद रखिएगा दूध का जो घनत्व मापने के लिए, ठीक है, जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको दोस्तों लैक्टोमीटर के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों लोहा पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है। तो याद रखिएगा लोहा पर जो जंग लगता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, सबसे प्रचुर मात्रा में पूछ रहा है दोस्तों, सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो
तो याद रखिएगा हाइड्रोजन पाया था, क्या हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हाइड्रोजन। अगला है दोस्तों अनुवांशिकता के नियम किसने दिए थे, बहुत भी क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिएगा, ठीक है। अनुवांशिकता का नियम किसने दिया था, तो याद रखिएगा मेंडल ने दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर दोस्तों कहता है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो याद रखिएगा आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है, वो प्रकीर्णन के कारण होता है। बहुत से लड़का यहाँ अपवर्तन परिवर्तन भी मार देते हैं, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है, आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, याद रखिएगा, ठीक है। 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत भी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो चींटी के जो डंक में होता है दोस्तों वो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यह रखेगा, जिसको मेथनोइक एसिड भी नाम से हम लोग जानते हैं। एग्जाम में क्या क्या रहता है कि कहूँ कहूँ फॉर्मिक अम्ल भी दिया रहता है, कहूँ कहूँ मेथनोइक अम्ल भी दिया रहता है। तो याद रखिएगा दोनों का नाम एक ही है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 20 नंबर कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, बताइए फ्रेंड। तो याद रखिएगा मानव शरीर में जो हड्डियों कुल संख्या है 206 है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।